अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती थोड़ी तो छोटी छोटी से एंड पतली मुड़ी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। चलें जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले कहते हैं हर मामला हर एक दिन तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा फिक्रमंद फिक्रें करते थे। हालांकि अल्लाह ने तुम्हारे लिए हर मामला तुम्हारी चाहत से ज़्यादा खूबसूरत तरीके से तय कर रखा है। अक्सर होता है हम लोग ना चीज़ों को लेके या कुछ मामलात को लेके ना पागल से हो जाते हैं, और कुछ लोग सच में पागल हो जाते हैं। तो इतना सीरियस हमें इन मामलात को नहीं लेना चाहिए। भरोसा करना चाहिए रब पे। जो हमारे लिए बेहतर होगा ना वही होगा। और ये फिक्रें हम पाल के जो बैठ जाते हैं ना, फिर उसके बाद बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं। ये हम खुद अपने अंदर चीज़ें पाल रहे होते हैं, नेगेटिविटी पाल रहे होते हैं। वो नेगेटिविटी सोचें जमा होके ना वो बीमारी का सबब बन जाती हैं, और फिर वो हमें अंदर ही अंदर खाना शुरू हो जाती हैं। और हम जिस्मानी तौर पे, अंदरूनी तौर पे बड़े ज़्यादा जो है अपसेट हो जाते हैं। बजाय इसके कि मामलात हम हल करने के लिए मतलब नॉर्मल रहें, हम ज़्यादा सोचना शुरू हो जाते हैं, तो वो उल्टा हमारे लिए डबल नुकसान हो जाता है। डबल नुकसान ये कि एक तो वो मामला फ़ौरन हल नहीं होगा भाई, जो वक्त मुकर्रर है उस पे ही वो सही होगा। दूसरा ये कि आप जो है परेशानी लेके अपना सत्यानाश कर देते हैं। तो बेहतर ये है कि अपने मामले जो हैं, हम अपनी चाहत जो है वो अल्लाह के सुपुर्द कर दें और उसकी चाहत का इंतज़ार करें कि उसकी चाहत क्या है। चलो हमने अपना मामला साइड पे रख दिया। मैं कहती हूँ बड़ा ज़बरदस्त इनाम मिलता है। सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। तो इसलिए अपनी जहनी उलझनों से दूर रहिए और जो है सुकून पाइए। आजकल वैसे ही बीमारियाँ बड़ी जो होती हैं ना जल्दी आती हैं। बल्कि मैं अभी सनिया की भाभी का वो देख रही थी, वो इतनी डिप्रेशन में थी, इतनी डिप्रेशन में उसकी इतनी हालत ख़राब थी। मतलब वो बंदी ना मुझे बहुत सीरियस लग रही है, उसकी अजीब सी कैफियत है। तो देख के ही मेरा दिल घुटन मुझे हो रही थी, उसकी हालत देखना मुझे घुटन हो रही थी, अजीब सी कैफियत थी। अल्लाह माफ़ करे। उस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले सनिया ने जनाब सामने लगाया हुआ था कि भाई घर में प्लांट एक तो लाई हूँ, और दूसरा ये कि मुझे किसी के बच्चे नहीं चाहिए, किसी के बच्चे मुझे नहीं चाहिए। ये वाज़े तौर पे उन्होंने लगाया। तो भाई कोई दे भी नहीं रहा, और जो है आपके हस्बैंड ने ही शोशा छोड़ा है। आप लोगों में एक तो बर्दाश्त ही नहीं है। आप जब दिल चाहे डीडी के ऊपर कोई भी टाइटल थोंप देते हैं, और वो भी उसका भी जो दिल करता है वो थोंप देता है। अगले दिन भी उसने जो भून देने वाला टाइटल सनिया के हवाले से लगाया हुआ था, बहुत ही दिल दुखा। अच्छा नहीं लगा कि उसने अपनी बीवी के लिए बेशक उसने बेवकूफ़ी की सनिया ने कि मुझे चौंक पे खड़ा करके भून दो, तो दीदी को ये नहीं लगाना चाहिए था। अल्लाह माफ़ करे। इसमें ये खुद भी फंस सकते हैं। कभी हो जाता है मामला, दो घरों का मामला है, कभी हो जाते हैं, ऊंच नीच हो जाती है। तो कोई भी ऐसा मसला हो जाता है, कोई आप वाकई रोड पे फिर रहे होते हैं, कुछ हादसात वाक़ियात हो जाते हैं। तो अब देखो ना, बाबा गुलाम को आज तक बातें सुननी पड़ती हैं। चार लोग आज भी बोलते हैं कि भाई उसकी बीवी और भाभी तो चले गई, लेकिन ये भी तो उसी गाड़ी में था। अब बातें बनाने वाले तो बनाएंगे, समझ आ रही है ना? तो ऐसे ही ना इस तरह की चवलियाँ नहीं मारते। और इसके थंबनेल को भी लेके ना बहुत सारी बहनें कह रही थी, देखो इसलिए फिर अल्लाह नाराज़ होता है कि तुमने सीधा सीधा थंबनेल पे लगा दिया, मैनू नहीं चाहिए किसी के बच्चे। बेशक अंदर उसने कुछ भी बोला हो, तो इसलिए जो है ऐसे थंबनेल ना लगाए, बंदा तरीके से जो है अपनी बात रखे। खैर, यहाँ पे उसने ये भी लिखा था कि डीडी से रिक्वेस्ट है, ठीक है, और बाकी जो है मुझे किसी के बच्चे नहीं चाहिए। कहती कभी भी कभी कुछ नहीं होता, कभी भी मतलब अजीब सा दिल होता है, मतलब होता कुछ नहीं है, ना कोई लड़ाई होती है, ना झगड़ा होता है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी दिल उदास हो जाता है, बात करने को दिल नहीं करता है। दीदी आया है मेरे से पूछ रहा है क्या हुआ है, क्या मामला है।
तो मैंने उसे कहा पता नहीं, कुछ भी नहीं, बस वैसे ही खामोश हूँ, वैसे ही चुप हूँ। तो फिर उसने कहा कि अच्छा तुम्हारे मायके से तो कोई मामला नहीं हुआ, तुम्हारे अब्बू बहन भाई भाई जो भी फैमिली है मायके वाले हैं क्या उसी उनकी तरफ से हुआ है? भाई हमारी तरफ से तो आप मतलब ठीक हैं, इनकी तरफ से कौन है? डीडी है, डीडी से ही इनका वास्ता है, बाकी तो कोई लेन देन है नहीं कि आपको जहनी तौर पे अजियत हो या टेंशन हो कि हाय ससुराल वालों की तरफ से ये प्रेशर है या वो प्रेशर है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो खैर कहती कि वो मेरे से पूछता रहा, मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं। फिर उसने कहा अच्छा चलो आओ तुम्हें घुमाने फिराने ले चलता हूँ, तुम्हें पौधे बड़े पसंद हैं, मैं तुम्हें पौधे लेके देता हूँ। फिर कहती है वो मुझे ले गया और फिर हम लोग जो हैं गुलदस्ते वगैरह और इस तरह से वो किया है, मतलब ली हैं। बाकी कहती है जब से दीदी ने व्लॉग डाला है तब से मुझे लोग ट्रोल कर रहे हैं और मेरी बेटी के लिए भी बोल रहे हैं, बेटी के लिए यही बोल रहे हैं कि भाई आप इसने अपनी बच्ची तो पाली नहीं है, आप आ गए हैं कि सनिया का बच्चा भी उठा के दे देंगे फातिमा का। तो भाई वो फातिमा के हवाले से तो उसने वैसे ही झूठ बोला था, बस मिक्स करके इस तरह से टाइटल लगा दिया कि ट्विन बच्चे हैं, एक सनिया को दूंगा। तो उसके तौर पे बहुत सारे लोगों ने पुट्ठे सीधे कमेंट किए हुए थे। तो ये जो है जाहिर सी बात है, जो आप लोग दुनिया वालों को दिखाएंगे तो वो तो वही करेंगे। तो सनिया भूल रही है, आपकी शुरुआत ही यही थी कि बच्ची की वजह से मैं शादी करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद जो है बाद में पता चला कि नहीं आप अपनी वजह से शादी करना चाहती हैं। बच्ची तो जहाँ शुरू दिन से थी खाला के पास, आज भी वो खाला के पास ही है, उसकी खाला ही उसकी माँ है और वो अपने खालू को अब्बू कहती हैं, तो वही उसका बाप है। बाकी असल माँ बाप तो उसके हैं ही नहीं उसके साथ, तो वो तो सबको पता है। लेकिन शुरुआत में आपने इतना मोहब्बत दिखाई थी, मेरी बेटी मेरी जान ते मेरा जिगर गोशा ते फलाना, तो इन्हों बाप दा ना चाहिए, बस बाप का नाम मिल जाए और मुझे भी 2 रोटियां मिल जाएं। वो 2 रोटियों से बात बढ़ती बढ़ती अब देखो कहाँ से कहाँ आ गई। तो फिर लोग बोलते हैं, बात करते हैं, इसलिए जो है ट्रोलिंग भी होती है। या तो आप लोग बताते ही ना, वो सैमा की है तो सैमा की ही रहने देते, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने आके खुद ही ये वाली बातें की थी और ये मेरी है, ये फलानी है, फिर उसकी डिसरिस्पेक्ट भी की गई। फिर वो बच्ची भी अब आप लोगों की डिसरिस्पेक्ट करती है और बोलती है, कहती है कि बेटी जिसके हवाले है बस उसी के ही हवाले है, मतलब जिसके पास रहती है वो उसी के पास ही है, मतलब बहन मेरी के पास, बाकी हमारे क्या मामलात हैं और कि जो है मैं बता नहीं सकती, बहुत सारे मामलात हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं मैं अभी रिवील नहीं करना चाहती। मुझे लगता है इन्होंने कोई केस किया हुआ है या कुछ ऐसा किया हुआ है, पहले भी साल पहले इसने हिंट शिंट दिए थे। लेकिन ये एक बात बताऊं, हिंट तो बहुत देते हैं, बात वहीं की वहीं पी जाते हैं, बस वो ब्लॉग बनाने की हद तक ही इनके हिंट होते हैं अक्सर। तो खैर उसके बाद जो है कहती है कि मैंने दीदी को कहा है कि तुम मुझे किसी के मुंह में ना डालो, ना डाला करो। मैं दीदी को कहूँगी, अभी तक मेरी उससे बात नहीं हुई, वो नीचे नहीं आया, जैसे ही वो नीचे आएगा तो मैं उसे कहूँगी कि मुझे लोगों के मुंह में ना डाला करो। लोग फिर बातें करते हैं, लोगों ने बहुत कुछ बोला है, हमारे कैमरे के सामने अलग ज़िंदगी है और कैमरे के बाद कैमरे के पीछे हमारी अलग ज़िंदगी है। लोगों को एहसास नहीं होता, पता नहीं होता, अब मैं भी नहीं बता सकती। बाकी बहुत कुछ है, मैंने रिवील अभी नहीं किया। बाकी मैंने अपना जो है अपना दिल बना लिया है, अपना मन बना लिया है कि मैंने अब अकेले रहना है। और जो है मतलब वो कहती है कि अगर मुझे औलाद ना भी हुई तो मैंने दिल बना लिया है कि भाई मैं अकेले ही रहूँगी, मेरा एक माइंड बन चुका है, ठीक है ना। बाकी जो है कोई माँ नहीं चाहती कि वो अपने बच्चे से अलग रहे। मैं किसी से किसी का बच्चा नहीं लेना चाहती, ना लेना है। और जो है बाकी अली आता है, उसको हेलो हाय कर लेते हैं, मैं उसको भी ज़्यादा व्लॉग में नहीं डालती, ना दिखाती हूँ। आज बहुत कुछ है, आज बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं वो कल बताऊंगी। बाकी पता नहीं क्या ये बताना चाह रही थी, फिर दुखी सी हो गई, मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे दुखी हो रही है। तो आई थिंक इनके ना पीछे घर में बड़े मामलात ख़राब हुए पड़े हैं। इसकी बहन जो है इस पर काफ़ी रिएक्शन दे रही है और ये भी अपनी बहन पे काफ़ी रिएक्शन वगैरह दे रही थी, बातचीत इनकी भी हल्की फुल्की तरीके से चल रही थी। इनकी बहन
ने भी काफ़ी जो है अगले दिन झाड़ा है, क्योंकि सैमा वीडियो अच्छे से हल्के फुल्के अंदाज में व्लॉग अपना बना रही थी, तो अचानक वालदा उसकी आई है और उसका मूड बड़ा ख़राब था। उसने उसके मुंह पे कैमरा रखा, उसने कहा मेरी अम्मा ही है और ज़रा इससे बात करते हैं। अम्मा कहती है बस हाँ कर दिया, गल बंद करें, फिर कर दिया। फिर उसके बाद कैमरा बंद होता है और अचानक से गुस्से में तिल मिलाती जो है सैमा आ जाती है और ढेर सारी इस तरह से गुस्से में बातें कर रही होती है कि मामला ख़राब कर देते हैं, ये हो जाता है, एक बंदे की वजह से ये सारा कुछ होता है, ये है वो है, इस तरह मतलब पुठे से अंदाज से बोल रही थी। हिंट नहीं दिया किसके लिए बोल रही है, क्या बोल रही है। अब पता नहीं इनकी बहन का जहाँ रिश्ता हुआ है उनकी तरफ से कोई मामला हुआ है। आप लोगों को पता होगा इनकी छोटी बहन जो है उसकी शादी की बातें चल रही हैं, उसके जहेज़ वगैरह इन्होंने दिखाए हैं, सनिया ने दिखाए हैं। ऐसा है, मैंने कहा नहीं दिखाना चाहिए था। फिर लोगों ने कहा भाई तुम्हारी बहन की तो शादी हुई थी, तो सनिया ने कहा वो तो फौत हो गया, एक्सीडेंट हो गया था, मर गया वो बंदा। फिर इसकी बहन ने कहा खुदा के खौफ कर, जीते जी इंसान को तू सनिया क्यों मार रही है, तुम्हें नहीं बनता कि तुम उस अपने भाई बहनोई को जो है एक्स बहनोई उसको मारने की बातें करो कि वो मर गया है। तो वो बंदा जिंदा है, ठीक ठाक है, हमारे इख्तिलाफ अपनी जगह पे हैं, बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन तुम्हारा हक नहीं बनता। भाई इनके ना मायके में मामला ख़राब हुए हैं, ससुराल से तो इसका लेना देना ही नहीं है। ससुराल की जो टेंशन है ना वो जो है उसको होती है जिसके हाथ में मामलात हों। मिसाल की तरफ बहुएँ जो हैं, हम जो हैं अगर नंद का घर थोड़ा सा ख़राब हो रहा है या मिसाल के तौर कोई भी मसला हुआ है तो हमें उनकी टेंशन होनी है, हम उनको, क्योंकि हमने भाग दौड़ करनी है, हमने उनका ख्याल रखना है, जिम्मेदारी लेनी है। इनके सर पे तो कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो आज़ाद ख्याल लोग हैं, 2 टाइम की रोटी पकाओ तो खाओ तो जान छुड़ाओ तो सो जाओ। या सास ससुर हाय उसकी तबीयत ख़राब हो गई, चलें जी उसकी तीमारदारी करते हैं, आओ हॉस्पिटल ले गए हैं। मैं अब जैसे कुछ महीने पहले, बल्कि साल होने वाला है, मेरी नंद की डिलीवरी हुई और मैं यहाँ से भाग के गई थी। बस अल्लाह ने उस बच्ची की जान बचाई थी, तो हमारी जान पे बनी हुई थी, क्योंकि वो बच्ची हमारी जो है अल्लाह ने बस उसे बचा लिया कि उसका ऑपरेट हुआ। बेटा माशाल्लाह ऐसे गुबलू गुबलू सा बच्चा था। बस वो क्या हुआ कि सुबह डिलीवरी थी, उससे 1 घंटा 2 घंटे पहले ही बच्चा फौत हो गया। तो ये जिम्मेदारी थी हम पे, हम भाग के गए। उसके सास ससुर, उसकी नंदें, उनको भी पता चला कि भाई भरम वाले लोग हैं, उनके पीछे से भाई फैमिली है, वो देखो आए हुए हैं। जाके बंदा हाल चाल पूछता है, कोई दे दिलान, कोई मतलब होता है ना दुख सुख में। आप लोगों के तो ऐसा कोई नहीं है, फिर भी आप लोग जहनी कैफियत का शिकार होती हैं, या आप लोगों का मतलब अजीब सी कुछ हालत हो जाती है, वो समझ से बाहर है। तो हल्के फुल्के अंदाज से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आप लोगों के सरों पे कोई ऐसी जिम्मेदारियां नहीं है कि आप लोगों को टेंशनें खा जाएं। खैर ऊपर से फिर इनकी भाभी जो है वो भी जो है, उनकी भी मैंने वीडियो देखी, वो भी बड़ी परेशान थी। वो भी भाई वो कहती है मेरा भी आज कल आखिरी दिन है, मेरी जो हालत है बस मैं भी अब ज़िंदा शायद ना रहूं। फिर इसके जो है उसका हस्बैंड और सनिया का भाई हो गया, आयशा का हस्बैंड हो गया, वो भी शायद यूके जा रहा है, उसके हवाले से भी बात की है। अच्छा अब इनकी जो परेशानियां होती हैं, सनिया वालों की बात कर रही हूँ, वो होती इनकी अपनी है, लेकिन ये सारा मुद्दा उठा के रिएक्शन वालों पे डाल देते हैं। वो जैसे बाबा कल बैठा था, देखेंगे सारी रात मैं जो है इमरजेंसी में गुजार के अयास करके था, लेकिन मेरी मौत के जिम्मेदार ये रिएक्शन वाले होंगे। हुण तुहाडी जो उम्र है 85 साल है, आगे जो जी रहे हो वो तो बोनस पे जी रहे हो। वैसे हमारे यहाँ आम इंसान की क्या लाइफ है, आप खुद बहनें हैं हमारी। वैसे तो जिंदगी मौत का कोई पता नहीं, कोई कहीं कभी भी इस दुनिया से जा सकता है, लेकिन हमारा तकरीबन कोई आपने देखा कोई 500 साल का जिंदा यहाँ पे फिर रहा हो, देखा है आपने? नहीं ना। 100 साल से नीचे नीचे तक जाते हैं। कोई किस्मतों वाला होगा जो 100 तक भी पहुँचता है या 100 के ऊपर पहुँचता है, उसकी उम्र जाती है। अब तुझी तो आपकी जो उम्र इतनी है, अल्लाह ना करे हो जाता है कोई मामला, फूद की हो जाती है। भाई हमारी अपनी वालदा इस दुनिया से चली गई, बहन जवान 25 साल की एज की वो चली गई, भांजी अभी मेरी 6-7 साल की भांजी थी वो फौत हो गई। तो भाई ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं है। आप बैठ जाते हो रिएक्शन वालों पे, देखे जी रिएक्शन वालों की वजह से हमारी जान चली गई। अब ये भी सनिया भी जो है ना, ये भी अक्सर ऐसे करती है,
कोई भी ना अपना जाती मामला होवे, इनकी बम में दम नहीं है कि वो आके अपना मामला खुद बता देंगे। भाई साढ़े ना ए चुलखाना मचिया हुआ पीछे, ये पीछे जो है ये मामला तुम्हारे चल रहे हैं, वो नहीं बताएंगे। आगे कह देंगे देखें जी ये कमेंट वाले, ये रिस्क वाले ऐसे 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 बोल रहे थे। भाई मामले तो अपने खराब, परेशानी तुम लोगों को वो वाली, लेकिन सारे मुद्दे डाल रहे हो व्यूअर्स पे या रिएक्शनिस्ट पे। आयशा ने भी जरा बताया, आयशा भी बड़ी परेशान थी और आयशा ने कहा कि भाई देखो जी हम तो रिवील नहीं करना चाहते थे, सनिया ने पिछले दिनों रिवील कर दिया ना, वो जब कपड़ों वाली बात हुई थी उस दौरान। तो कहती है आयशा ने वीडियो बनाई और बताया, वो भी अपने मायके में बैठी है और उसकी जो हालत है ना साफ पता चल रहा है, वो भी लड़ी हुई है, उसका भी कोई मामला चल रहा है, चंगा भला ससुराल के साथ चल रहा है, बता नहीं रहे अभी तक। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि हमने अभी रिवील नहीं करना था हस्बैंड के यूके जाने का, लेकिन अब जो है उनके जाने के बाद मैं कहाँ रहूँगी ये भी लोग पूछ रहे हैं। और हमने इस तरह से लगाया हुआ था कि भाई मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई। फिर उसके बाद जो है हस्बैंड जनाब आए हुए थे बच्ची को मिलने के लिए आयशा के मायके में, क्योंकि आयशा जो है वो अपने मायके में है, उनके वालिदैन का बताया जा रहा है कि भाई एक्सीडेंट हुआ था। तो वो लड़की जो है छोटी बच्ची के साथ अपने वालिदैन की टेक केयर भी कर रही है, उनकी देखभाल भी कर रही है और अपने बच्ची छोटी को भी संभाल रही है, और वो अकेली है। हालांकि उसके हस्बैंड को चाहिए था कि वो उसका साथ दें इस मुश्किल घड़ी में, या भाई किसी को भी साथ ज़रूर देना चाहिए। सनिया जाके रह सकती है, सनिया कौन सा पकोड़े तलती है या पकोड़े बेचती है, पकोड़े ले लो, आलू ले लो, टिंडे ले लो, प्याज ले लो, दुख सुख में बंदा एक दूसरे का साथ दे देता है। तो रह लेती कुछ दिन शायद वो भी वहाँ पे, खर्चा खुर्चा उसके हस्बैंड का हक बनता है कि भाई इस मुश्किल घड़ी में बंदा साथ मिलजुल के चलो चला लेता है। खैर यहाँ पे जो है कहती है मेरे हस्बैंड आए बच्ची को मिलने के लिए, क्योंकि बच्ची जो है पापा को बहुत ज़्यादा याद करती है। बाकी कहा कि मेरे वालिदैन की भी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बाकी उनका सहारा मैं हूँ और कोई नहीं है, और बाकी किसी का वैसे भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। खुद को मजबूत करें, खुद का सहारा खुद बने और हौसला रखें, ना कि किसी और का इंतज़ार करते रहें कि कल को वही लोग आपको ताने दें। बात तो सही है, पॉइंट की है, और ये की किस पे है ऐ भी दस देना सी, कौन ताने देता है। बात तो सही है, बेहतर यही है कि बंदा खुद का सहारा खुद ही बने। लोग तो सिर्फ ताने ही देंगे थोड़ा सा साथ दे के भी, या अगर आप किसी को बुलवा ही लेते हैं यार मेरे पे इस टाइम मुश्किल घड़ी है, मुश्किल टाइम है, आप मेरा साथ दे दें, वक्ती तौर पे लोग दे देते हैं, फिर बाद में उसी को घिसक 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 के जो ताने दे दे के आपको मार देते हैं। खैर बड़े माड़े ही निकले हैं ससुराल वाले भी। खैर उसके बाद जो है कहती है खुद का सहारा खुद बने हुए हैं और क्या कर सकते हैं। बाकी कहा कि मेरी बेटी को जो है पापा की बड़ी याद आती है, वो मेरे बाप को देख के जो है वो बाप को याद करती है और फिर उसको नाना के पास जाके खुश भी हो जाती है और चुप भी हो जाती है। फिर खैर उसका बाप आया एक दिन के लिए और फिर चला गया बच्ची को मिल के। बाकी वो यूके वाला जो सीन है अभी हम लोगों ने रिवील नहीं करना था, क्योंकि इसमें बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। कुछ लोग सिलेक्ट हो जाते हैं चले जाते हैं, कुछ लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते यूके जाने के लिए। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि अपनी बच्ची और बीवी को छोड़ के ये बंदा यूके जा रहा है। काम करने वाले तो यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। ये वाला सीन मुझे समझ नहीं आया। उसका तो अपना भाई भी है, माँ भी है, बाप भी है, यहाँ पे बच्ची भी है, तो ये कैसे मतलब गुजारा करेंगे। मैं तो इस हक में ही नहीं हूँ कि अगर आप शादी करते हैं ना, बीवी को छोड़ के आप बाहर मुल्कों में चले जाएं। ये नहीं होना चाहिए। बड़े मामलात ख़राब होते हैं, बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब होते हैं। औरतें पीछे रुल जाती हैं, कोई वैल्यू नहीं रह जाती। खैर कहते हैं कि लंबा प्रोसीजर है, पता नहीं कोई सिलेक्ट हो भी पाता है या नहीं, लेकिन इसलिए हम लोग नहीं बताया था। अब मतलब सनिया ने जो रिवील कर दिया है, लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि बीबी अब तूने कहाँ रहना है, तुम कहाँ रहोगी। लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि हस्बैंड के जाने के बाद तुम कहाँ रहोगी, ससुराल में या मायके में। तो भाई मेरे हस्बैंड ने कहा है कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम जो महफूज जो हो वो अपने मायके में हो, अपने माँ बाप के साथ हो। तो मेरे अब्बू मेरे साथ रहेंगे, जाहिर सी बात है हमारे काम होते हैं,
बच्ची के पैम्पर ला, दूध ला, बीमार हो गई दवाई लेके आ, तो बाप के साथ जाया करूँगी, ले आया करूँगी। बाकी जो हमारे काम काज हैं वो मतलब और तो कोई नहीं देखेगा वहाँ पे, मतलब ससुराल में। तो यार मैं सोच रही थी चलो, लड़के को तो कभी कभार तबीयत ख़राब होती है ना, इनका जो देवर है अक्सर तो वो हमने ठीक ही देखा है, वो हंस खेल रहा होता है, बातें शातें भी कर रहा होता है, लेकिन इनके ससुर वो जिम्मेदारियां नहीं उठाते, वो घर की जिम्मेदारियां नहीं उठाते। क्या वजह? ये तो वही होता है ना कि आपका अगर आयशा का अब्बा ये जिम्मेदारी उठा लेता है तो फिर इनके हस्बैंड जो हैं नवीद, उनके अब्बा भी जिम्मेदारी उठाते होंगे, या वो बिल्कुल ही कता ताल्लुक हैं। इनकी सास भी है, सारे हैं, सारे रिश्ते हैं, लेकिन मामला गड़बड़ है। इनका मामला अच्छा खासा गड़बड़ चल रहा है, रोले चल रहे ने इस वास्ते, क्योंकि 14 अगस्त वाले आई थिंक महीने में इनकी लड़ाइयाँ हुई थी, फिर ये वहाँ से घर छोड़ के आए, फिर साइमा ने वीडियो खुद बनाई थी, बाकी किसी को पता होता या ना होता, तो साइमा ने वीडियो बना के बोला कि बीबी ओ मेनू ना सारे पूछ रहे हैं कि भाभी और भाई को तुमने निकाला है, तेरी वजह से निकल के गए हैं क्योंकि तू माँ के घर रह रही है। तो उसने फिर कहा असली रंग इनके देख लिए हैं, मायका दूर होना चाहिए, मायके वाले खुद ही आए आपके घर मिल जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैंने सबके मुंह देख लिए हैं, सबके चेहरे पढ़ लिए हैं, ये हैं वो हैं, बड़े दोगले होते हैं, हर बंदा अपनी मर्जी नाल जाता है, मैं क्यों भेजूँगी, मैं मुझे देखते ही चले गए, ये हो गया वो हो गया, मतलब गज भर तो भाई वो भी है उसकी ज़बान। अब इनके मामले अच्छे खासे चले हुए हैं, मुझे लगता है कि इनके ससुराल वालों को ना इनका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। एक तो बेचारा वो बीमार रहता है छोटा, वो तो आई थिंक पता नहीं उसकी शादी करें भी या ना करें, वैसे तो जवान जहान है वो, लेकिन वो शदीद बीमार हो जाता है जब भी होता है। एक दफ़ा डीडी रिएक्शन दे रहा था, पीछे बच्चे की चीखें थी उस लड़के की जवान की, उसको दौरे शोरे पड़ते हैं कोई। अच्छा अल्लाह ताला उस बच्चे को भी सेहत दे, सेहत कामला अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। माँ बाप का जवान जहान पुत्र है वो, हैं शेर जवान बच्चा। डीडी जब नया नया इनके घर जाता था ना यजमान में, तो डीडी उसी के साथ ही वीडियो बनाता था, वो बड़ी गपशप लगा रहा होता था, लड़का ठीक ठाक फिर रहा होता था, अचानक ही पता नहीं उसे क्या हुआ है कि वो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अच्छा चलो उसको साइड पे रखें, वो चलो बीमार रहता है। अब है कौन? नवीद और उसकी फैमिली, उसकी बीवी और बच्ची को प्रोटोकॉल देना चाहिए ससुराल में, अच्छा रिस्पॉन्स देना चाहिए, मुंह पटा के नहीं बैठना चाहिए, या सारी जिम्मेदारी उस पर नहीं डालनी चाहिए। बेटियों के घर जाके आप हांडे पका रहे होते हैं और बहू को कहें बेटी भी संभालो और हांडियाँ भी पका, मिसाल के तौर पे अगर ऐसा सीन है तो हमने देखा नहीं है। मिलजुल के रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। बेटियों को कहें बेटा जो ससुराल है ना आपका, आप वहाँ तक रहें, और जो बहुएं हैं वो अपने घर में रहें। वो मैके की चीज़ें इधर ना मतलब डिक्टेशन ना करें कि भाई हमारे मैके में ये होता है तो तुम भी ये करो। हर घर के अपने अपने रूल होते हैं। बेटियों को जो है ना सांस ना बना दिया करें, वो अपने घर में रहें और ये अपने घर में रहें, रिस्पेक्टफुली आए, मिलें और चले जाएं, तो फिर ना इनके घर बड़े अच्छे चलेंगे। तो इनका हक बनता है, एक भाई है, ठीक है, दूसरा जब होगा शादीशुदा तो देखी जाएगी, अल्लाह उसकी भी ज़िंदगी करे। तो बाकी बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, ठीक है, तो ये मिलजुल के रहें। इनका हक बनता है कि बहू को बहू की हैसियत दी जाए कि भाई वो घर की है। अब माँ के बाद तो बड़ी कोई होती है, बहू होती है, उसके ज़िम्मे आता है ना। अब अम्मा की शाही थी, सितारा की माँ की अपने घर में एक शाही थी, एक टेका था, लेकिन अब किसका है? नजमा का है। सीट बदल गई ना सीट, तो फिर ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है। तो बहुओं के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए ताकि वो आपकी नस्लों को अच्छे से परवान चढ़ा सकें, उनको जहनी अजियत नहीं देनी चाहिए। खैर कहती है कि भाई वैसे भी हम दूसरों को परेशान नहीं करना चाहते, तो इसलिए जो है मैं अपने अब्बा के साथ ही रहूँगी। बाकी हाँ, हस्बैंड के बगैर रहना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, छोटे बच्चों के साथ तो और ज़्यादा मुश्किल है। बाकी हर रोज़
जो है क्या कहते हैं, हर रोज़ तो नहीं ससुराल जाऊंगी, लेकिन हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद, जैसे भी मुझे मौका मिला करेगा ससुराल जाके अपने घर की सफाई वगैरह कर आया करूंगी। तो किसी ने कहा कि भाई तू जो है, जब शादी तुम्हारी नहीं हुई थी, रुखसती नहीं हुई थी, उस टाइम तो तुम ससुराल में ही पड़ी रहती थी, तुम्हारा बड़ा वो वहाँ पे चाहत होती थी। अब क्या है, अब तुम जिम्मेदारियां खुद लो। तो भाई अगले जिम्मेदारियां देंगे तो वो लेगी ना, ये भी तो है ना। अब अंदर की कहानी क्या है, इसकी सेहत देख के तो हमें लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही मामला ख़राब है, कुछ मामला ज़्यादा ही ख़राब चल रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही मसले चल रहे हैं। तो इसलिए जो है कहती हैं, बंदी एक ना बड़े गुस्से से इसको मैसेज कर रही थी आयशा को, और बात है भी सच। हमने तो यही समझा था कि इनकी रुखसती हो चुकी है, इनकी शादी हो चुकी है, हम ये समझे थे। आयशा जो हर टाइम वहीं पे पड़ी होती थी। तो जो है अब जो है मामला तो ख़राब है इनके, अब तो कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। लड़की की भी, इसकी भी हालत ख़राब से ख़राब। पता नहीं इनके घर में कोई मसला है, सन्निया को भी चक्कर आते थे, ओनू भी कोई बीमारी चिंबड़ गई, सैमा है तो उसके साथ प्रॉब्लम है, वो भी बीमार है, उनका लड़का बीमार है, अब आयशा है तो वो बीमार है। तो कुछ गड़बड़ है इस खानदान में, कुछ चल ज़रूर रहा है। खैर कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे इसकी नंदों ने जादू शादू किए होंगे। सनिया तो कहती है भाई मेरी वो दोस्त है, बाकी वो साइमा के साथ इसकी नॉर्मल ही है, दुआ सलाम, आई थिंक नॉर्मल हेलो है। बाकी अंदर जो मामला है वो हमें नहीं पता, लेकिन आयशा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, दूसरे मैंने वीडियो में देखा। और वो छोटी बच्ची के साथ जो है इतनी ज़्यादा परेशान थी, और है भी माँ बाप के साथ, जिम्मेदारियाँ, जहनी परेशानी, सर पकड़ के बैठी थी। हर 2 घंटे बाद कहती है मैं टैबलेट खाती हूँ, फिर जाके थोड़ी सी तबीयत ख़राब होती है, फिर ख़राब हो जाती है, गोलियाँ खा खा के अपने मैं सारी अंदर की मशीनरी ख़राब कर बैठूंगी। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। कुछ लोग कहते हैं डिप्रेशन है, तो बेबी आपको डिप्रेशन है, आप ना जो है सूरह बकरा की 2 आखिरी आयत, 2 आयत ही थोड़ी सी हैं, ठीक है, वो कान के साथ लगा के सुनती रहें, गौर से सुने, तर्जमे के साथ सुन लें या अरबी में जो है, दोनों तरह से होती है। मुसलसल 5 दफ़ा 4 दफ़ा सुबह सुन लें, दोपहर सुन लें, शाम सुन लें, या दिल जब जब घबराए उस टाइम सुनो, ठीक है। उससे ना तबीयत आपकी काफ़ी बेहतर होगी और डिप्रेशन भी कम होगा। द्रूद पाक का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें, आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक लिया करें। कोई भी असरात होंगे ऐसे वैसे, ये कुछ भी होगा, सब ठीक हो जाएगा। ये हमारी खुद की कोहताइयाँ हैं, ये हर बंदा डिप्रेशन में जा रहा है, ये हम दीन से दूरी की वजह से भी है। हम ना जहनों के ऊपर ज़्यादा चीज़ें सवार कर लेते हैं, तवक्कल ख़त्म होता जा रहा है। तो ये चीज़ें अपनाओ, थोड़ा सा इंशाल्लाह अफाका होगा, बेहतरी होगी। बाकी जनाब मुझे दें इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।